Okay, so as we have discussed that today we will see some methods for string. अच्छा, स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। मेथड्स हमारा मेन टॉपिक है आज का। प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक तो होता है इंडेक्स। अब स्ट्रिंग तो आप सबको पता है, डेटा टाइप है उसका। जो है वो किस तरह होता है, क्या होता है, ये सब पता है। अब इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडेक्स, दूसरा होती है स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है स्ट्रिंग की जो पोजीशन, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया लेट से स्ट्रिंग के नाम से, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके जो लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशन की काउंटिंग होती है। जैसे हम हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में हमेशा काउंटिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही होती है। तो अगर हम कहें कि एस की क्या पोजीशन है तो जीरो होगी, अगर मैं कहूँ आई की क्या पोजीशन है तो थ्री होगी, ठीक है। इनको हम इंडेक्स कहते हैं। तो जी का इंडेक्स क्या होगा, फाइव होगा। ये आप लोगों ने हमेशा जहन में रखना है कि इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसी तरह जो लेंथ होता है हमारा स्ट्रिंग की, अगर हम लेंथ की बात करें तो किसी भी चीज़ की लेंथ मतलब वो कैलकुलेट करके काउंट करके हमें बताता है। तो लेंथ जो है वो उसकी काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट होती है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसके अंदर पांच कैरेक्टर्स है, नहीं। जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग का जो वर्ड है ये, इसकी जो लेंथ है वो सिक्स है। वन से शुरू, वन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो लेंथ इसकी सिक्स है। इंडेक्स और लेंथ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इंडेक्स एक अलग चीज है, लेंथ एक अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ तक सबका क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें। तो उसके बाद हम, अच्छा, लेंथ को हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, जिसको नहीं क्लियर, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑटो कंपाइल जो है वो ऑन किया हुआ है, वॉच मोड, ठीक है। ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, बस एक में यहाँ पे कर देता हूँ npx नोड मोड, जिससे हमारा प्रिंट भी ऑटो होता है। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल जो है नोड मोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीनवाइल अपना कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट एनी स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। लेट एनी स्ट्रिंग, आप चाहें तो एनोटेशन साथ साथ दे दें, ठीक है। अच्छी हैबिट है ये। तो स्ट्रिंग में क्योंकि मुझे स्ट्रिंग ही लिखना है तो मैं यहाँ पे नेल्सन लिख लेता हूँ, ठीक है। इसकी मुझे अगर लेंथ मालूम करनी हो तो एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। एनी स्ट्रिंग मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब लेंथ यूज कैसे करेंगे। अच्छा, इतना जूम ठीक है कि मैं जूम करूं, आई थिंक इतना जूम ठीक है, काम करने में भी आसानी होती है, ठीक है। अगर जूम करना है मजीद तो आप चैट बॉक्स में बता दें। कंसोल डॉट लॉग एनी स्ट्रिंग, मैंने वेरिएबल लिख दिया। अब एनी स्ट्रिंग को सेव करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग जो मैंने इसके अंदर वैल्यू होगा वो बता देगा यहाँ पे। देखिए नेल्सन आ गया, ठीक है। अ, अच्छा, वॉइस किसी एक को क्लियर नहीं है या सबको क्लियर नहीं है। किसी एक को क्लियर नहीं है तो अपने सिग्नल चेक कर लें। और जो है वो, ठीक है, क्लियर है, गुड। क्लियर क्लियर, गुड। चलें जी, तो कंटिन्यू करते हैं। देखें स्ट्रिंग मेरे पास, इसके अंदर जो वैल्यू था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरी भी फाइल ओपन है। तो इसमें भी काफ़ी मेंबर्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये एरर क्यों शो कर रहा है। तो फाइल आप लोगों ने क्लोज कर लेनी है, जस्ट एक ही फाइल ओपन रखें जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग आ गया। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ डॉट करके लेंथ लिख दूंगा। ये इसका तरीका होता है, सिंटैक्स होता है लेंथ फाइंड करने का। इसको सेव कर देंगे तो देखिए इसकी लेंथ उसने काउंट करके मुझे बता दी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको न्यू लाइन पे लिख दें, और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करते हैं। तो इसने यहाँ पे इसका स्ट्रिंग बता दिया और नीचे मेरा इसका काउंट करके बता दिया। इसी तरह आप अगर आगे मजीद इतना भी लिखते जाएं तो वो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे काउंट करके बता देगा। तो ये होता है लेंथ। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बेसिकली तो आपको बाजार छोटी लगती होंगी, लेकिन बड़ी इसके अंदर लॉजिक्स होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना काम की होती हैं, बहुत काम की होती हैं, बहुत यूज हो रही थी। खास करके इंटरव्यू में तो आपको ये सवाल आते ही आते हैं इनसे रिलेटेड। तो मजीद जैसे जैसे आप लॉजिक सीखते जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ तक लेंथ क्लियर है, आई थिंक। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट वाले कौन कौन है यहाँ पे चैट बॉक्स में बताएं। आप लोगों को ये सारे मेथड्स तो क्लियर होंगे।
या हम भूल गए? चैट बॉक्स में लिख लें भूल गए या क्लियर है। ये मेथड्स हम देखने वाले हैं आज। टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, रिप्लेस, स्लाइस। ठीक है, स्लाइस बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये भी देखेंगे आज। तो जावा स्क्रिप्ट वालों के लिए तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ईजी होगी। ठीक है, अगर कोई भूल गया है तो अच्छी बात है। कोडिंग हमेशा लोग भूल ही जाते हैं जब प्रैक्टिस नहीं करते, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेंथ का मेथड। लेंथ की प्रॉपर्टी, लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, लेंथ पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो जैसे आप लोगों ने ट्विटर या फेसबुक पे देखा होगा कि आप कुछ भी लिखते हैं तो उसकी काउंटिंग चल रही होती है। तो लेट मैसेज का एक अगर वेरिएबल बना दूं मैं, तो इसको एनोटेशन भी दे देता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी में अगर मैं एनोटेशन ना दूं तो कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जब हमें प्रोफेशनली लिखना होगा तो हम एनोटेशन देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू दिस प्रोजेक्ट ऑन माय फेसबुक पेज। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है या ट्विटर क्या करता है, वो जो आपका टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर्स काउंटिंग आपको नीचे बता रहा होता है किसी कॉर्नर में कि आपके इतने टेक्स्ट जो है वो इतना जो है वो अभी रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक मैसेज बना दिया और एक बना दे काउंटर बना दें। ठीक है, एट काउंट इज इक्वल टू, काउंट में क्या करेंगे, मैसेज डॉट लेंथ। ठीक है, इससे आपकी लेंथ आ जाएगी। और एक और अगर मैं वेरिएबल बना दूं, लेट अलोड, अलोड कितने, अलाउड कैरेक्टर कर लेते हैं इसको, लेट अलाउड कैरेक्टर इज इक्वल टू 250, लेट से आपको कैरेक्टर अलाउ है। ठीक है, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा रिमेनिंग कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेट रिमेनिंग कैरेक्टर इज इक्वल टू टोटल जो है अलाउड, अलाउड कह लें या टोटल कह लें, उसमें से माइनस करेंगे जो मैंने टाइप किए हैं। तो टाइप वाला कहाँ है, काउंट, काउंट में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ काउंट। ठीक है, अब अगर मुझे कंसोल में प्रिंट करवाना हो और साथ में कुछ मैसेज भी टाइप कर दूं, जैसे फेसबुक हमें कहता है कि यू हैव रिमेनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल वाला मेथड यूज करके इसके अंदर रिमेनिंग कैरेक्टर लगा दूं। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह यूज हो रहा होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है, तो अब देखते हैं। सर स्क्रीन जूम हो सकती है, कुछ याद है कुछ बोलो। इतनी जूम आई थिंक ठीक है सबके लिए, फिर भी चले मैं थोड़ी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यू हैव रिमेनिंग कैरेक्टर्स 139। अब मैंने जो टाइप किए हैं वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे कंसोल में मैसेज काउंट लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, के अंदर मैं काउंट करके सेव कर लेता हूँ, तो मैंने 57 टाइप किए हैं, रिमेनिंग 193 हैं। ठीक है, तो इस तरह एक ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है आप लोगों को लेंथ का। तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ। अच्छा, चैट बॉक्स में बता दें लेंथ क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ लेंथ। लेंथ के बाद हम दूसरे मेथड पे आते हैं, टू अपर केस पे आ जाते हैं। अच्छा, टू अपर केस तो बहुत ही इजी है, लेट माय नेम इज इक्वल टू, अच्छा एनोटेशन में जानबूझ के यहाँ पे फिलहाल नहीं दे रहा। ठीक है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दें जिन जिनको समझ आ रहा है ना, तो आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें, इंटरेक्शन करते रहें, थोड़ा आप लोग भी टाइप करें, सिर्फ मेरे से ही टाइप ना करवाएं। ठीक है, तो लेट माय नेम इज इक्वल टू, अच्छा अगर इसको अपर केस में करना हो तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, मैं एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ, लेट अपर नेम। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दें। यहाँ पे इसको अपडेट भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसी को यहाँ पे अपडेट कर दूँ। ठीक है, ये तरीका हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, माय नेम डॉट अपर केस। अच्छा, अपर केस लिखने का सिंटेक्स देख लें, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डॉट आएगी, डॉट के बाद इस तरह आपने तो अपर केस लिखना है, एंड में पैरेंथेसिस भी देनी है, नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं चैट बॉक्स। टाइटल केस हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
टाइटल केस जो है उसमें काफी लॉजिक, टाइटल केस एक मेथड नहीं है, ठीक है, उसको हम बनाते हैं एज अ मैथ, उसको हम लॉजिक करके टाइटल केस बना रहे होते हैं। तो वो पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये लॉजिक्स पढ़नी होगी, लूप भी पढ़ना होगा, ठीक है। इसी तरह मैं डायरेक्टली आप लोगों को टाइटल केस नहीं करवा सकता और मुनासिब भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड्स जब हम समझ लेंगे उसके बाद टाइटल केस पे आएंगे। तो टाइटल केस को छोड़ दें फिलहाल, इग्नोर कर दें, अपर केस और लोअर केस समझ जाएं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, माय नेम के अंदर जो ये था इसको मैंने यहाँ पे टू अपर केस कर लिया, ठीक है। इसी तरह आप कंसोल में इसको चले रख लेते हैं, माय नेम। तो अब जो मेरे पास माय नेम आएगा वो अपडेटेड होके आएगा अपर केस में। तो सेव कर लिया मैंने, आज स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों, तो देखें ये अपर केस होके आ गया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप डायरेक्ट भी किसी स्ट्रिंग को अपर केस, ये तो मैंने वेरिएबल में कर दिया था ना, आप डायरेक्ट किसी स्ट्रिंग को, फिर से मैं यहाँ पे कहता हूँ अली, स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, क्या करूंगा, डॉट लिख के और टू अपर केस मेथड लगा दूंगा यहाँ पे, तो इस तरह भी मेरा वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो ये डबल हो गया, तो केस होगा, ठीक है। सेव कर दें, तो ये अली जो है वो अपर केस में होके आ गया, ठीक है। इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं वापस कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये यहीं पे कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। अब आते हैं लोअर केस पे, ठीक है। मैं कहता हूँ माय नेम, अगर मुझे लोअर केस में चाहिए तो लोअर केस भी एक मेथड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माय नेम डॉट टू लोअर केस, सजेशन भी दे रहा है ताकि मैं जल्दी जल्दी टाइप कर लूँ। तो टू लोअर केस हो जाएगा। जी अमीर, आपका क्वेश्चन है? अदरवाइज आप हैंड जो है वो डाउन कर दें, आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है तो माइक ऑन कर लें। सलामकुम सर। जी जो बस। आपने ये लो अपर केस के बाद आपने ब्रैकेट दिया है, हम्म। जब आपने अली प्रिंट करवाया अपर केस के बाद जो आपने ब्रैकेट ऑन करा है दोबारा, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये ब्रैकेट जो मैंने दिया है ना, ये इसका मेथड है, ठीक है। मेथड इसका सिंटैक्स है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। आपने मेथड में ये चीज लिखनी होती है। अच्छा, कुछ मेथड्स हमारे पास होते हैं जिनके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आता, जैसे अब टू लोअर केस या टू अपर केस है ना, इनके ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आता, जस्ट खाली ब्रैकेट आता है। तो ये पूरा सिंटैक्स है, फार्मूला है, यूं समझ लें, ये फार्मूला याद करना है आप लोगों को। इसी तरह कुछ होते हैं जिनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट मेथड्स, ठीक है, जिनके अंदर आर्गुमेंट्स आते हैं। तो उनको हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो ये होता है, बस इसका कोई खास मतलब नहीं है ब्रैकेट्स का, फिलहाल आप इतना ही समझ लें, ठीक है। तो ये लोअर केस में आ जाएगा, तो मैं अगर कंसोल में रखूँ इसको, मैंने, और सेव कर दूं, तो मेरे पास नहीं, ऑलरेडी ये लोअर में है, ठीक है। तो मैं इसको अगर नाम को ऊपर नीचे कर दूं, ठीक है, ई कैपिटल कर दिया, एल कैपिटल कर दिया, इस तरह कर दिया, तो ये क्या करेगा, सबको मुझे स्मॉल जो है वो लोअर केस में करके दे देगा, ठीक है। तो ये लोअर केस है, ठीक है। लोअर केस अपर केस ये दोनों में यहाँ पे हेडिंग कर लेता हूँ, दोनों साथ ही हो गए हमारे, ठीक है। अब इनका यूज इंशाल्लाह हमारा होता रहेगा, जैसे जैसे हम लॉजिक्स पढ़ते रहेंगे। इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो अपर केस टू लोअर केस, अच्छा एक होता है ट्रिम। अब ट्रिम क्या करता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने नीचे अलग भी कुछ मेथड्स लिखे हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा मेथड्स दैट पास आर्ग्यूमेंट। ये ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट पास करवाने जरूरी होते हैं इन मेथड्स में, इन मेथड्स में हमें आर्गुमेंट पास नहीं करवाने होते, ठीक है। ये ऐसे ही डायरेक्ट आते हैं। और इनका तरीका क्या होता है, स्ट्रिंग लिखते हैं, डॉट लगा के, फिर मेथड और ब्रैकेट, मेथड का नाम और ब्रैकेट, जैसे हम अभी कर रहे थे, ठीक है। तो अभी ट्रिम देख लेते हैं क्या होता है। ये समझ आ गया, लोअर केस और अपर केस, चेट बॉक्स में ये या क्लियर लिखते जाएं, शाबाश चले, ये आप लोगों को जो है ना। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूँ मैं, ट्रिम। यस यस, गुड, क्लियर, गुड। चलें ट्रिम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नाम को, ठीक है। सर नेल्सन मंडेला मैंने वैसे ही ले लिया, ठीक है, मेरा कोई फेवरेट नाम ही है, वैसे ही यूज करता हूँ तो आ जाता है, ठीक है। अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम का काम ये होता है कि इट ट्रिम्स द स्पेस, वाइट स्पेसेस कह लें चलें,
वाइट स्पेस। अच्छा, इसका क्वेश्चन भी था 45 क्वेश्चंस में से, चलें आज ये भी हो जाएगा आपका। इट ट्रिम्स द वाइट स्पेस एट बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसका एक होता है, चलो। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्पेसेस कौन कौन से हटाएगा, एक तो स्ट्रिंग के शुरू में और स्ट्रिंग के एंड में। अगर यहाँ पे स्पेसेस होंगे तो ये हटा देगा, ठीक है। बीच में कहीं से भी स्पेस नहीं हटाता ये ट्रिक। तो अगर अब मैं इसको करूँ माय नेम, ठीक है, यहाँ यहाँ पे कहता हूँ भाई लेट, एक और वेरिएबल लगा देते हैं, ट्रिम नेम इज इक्वल टू माय नेम डॉट ट्रिम। उसी तरह लगाएंगे मेथड, ठीक है। यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाएंगी और मैं कंसोल में रख दूंगा इसको ट्रिम नेम। क्या करेगा, स्पेसेस खत्म करके शुरू वाले और लास्ट वाले खत्म करके दे देगा, ठीक है। आप चाहें तो साथ में ओरिजिनल नेम भी लिख सकते हैं। ये देखें, स्पेस खत्म करके दे दिया। अगर हम इसके अंदर ओरिजिनल नेम रखते हैं माय नेम, ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर स्पेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्पेस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, तो ट्रिम क्या करता है, स्पेस खत्म। अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन करके लेट से मैं यहाँ पे, चले बीच में अगर कुछ स्पेस दे देते, इस तरह से कर देता मैं, तो बीच वाला स्पेस जो है ना जितना है उतना ही रहेगा। देख लेते हैं, देखें बीच वाला स्पेस खत्म नहीं हुआ, जबकि साइडों वाला खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इसको मैं यहाँ से हटा के, चले कंट्रोल अंडू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं न्यू लाइन में चला जाता, न्यू लाइन में कैसे जाते हैं, बैक स्लैश एन, ठीक है, ये आपको याद होगा, बैक स्लैश एन से न्यू लाइन में जाते हैं। न्यू लाइन में जाने के बाद मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख लेता, न्यू कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो स्पेस है ना, तो आई थिंक न्यू लाइन से भी खत्म कर देगा। एंड में यही स्पेस आता है स्ट्रिंग के, तो ये खत्म करना चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये स्पेस जो है अभी नजर ही नहीं आ रहा वैसे भी हमें, तो ये खत्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, बीच में स्पेस होगा ना यहाँ पे, देख लेते हैं। देखें, ये वाला स्पेस तो इसने खत्म कर दिया, ये वाला स्पेस खत्म नहीं किया इसने। हमेशा एंड पे जहाँ पे आपका कोड खत्म होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ट्रिम, ठीक है, ट्रिम किस तरह करते हैं, क्या होता है। तो अच्छा, ये बताएं चैट बॉक्स में, साथ ही वो क्वेश्चन देख लें 45 क्वेश्चंस में जो ट्रिम वाला क्वेश्चन है, उसको बाद में आप खुद ही कर लेंगे। चलें, ये आपकी असाइनमेंट है ना। चलें, ये अच्छा हुआ आपकी असाइनमेंट भी आ गई ना, एक आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करें। अच्छा, असाइनमेंट आप लोग भेजा करें, ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग को ही फायदा होगा, ठीक है। ट्रिम के बाद जो हमारे पास मेथड है, वो है मेथड्स दैट पास आर्गुमेंट, ठीक है। अब ये कौन से मेथड होते हैं, एक होता है इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, स्लाइस और रिपीट। तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स मेथड क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग के जो लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशन होती है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह हमारे पास इंडेक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी किया, ठीक है, इसको यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। तो इसके नाम को भी ज़्यादा सही कर लेते हैं, नेल्सन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स ऑफ देखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई मुझे इंडेक्स नजर आए किसका। इंडेक्स कभी भी देखने के लिए आपको सबसे पहले तो स्ट्रिंग का नाम लिखना होगा, ठीक है, डॉट, जैसे बाकी के मेथड हम यूज कर रहे थे, ठीक है, माय नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। देखिए यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है, ये आ गया इंडेक्स ऑफ, ठीक है। पैरेंथेसिस आएंगे, इसके अंदर आपको जिसका इंडेक्स चाहिए ना वो एज ए स्ट्रिंग लिखना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस पूरे वर्ड के अंदर, अगर मैं लेट से एन का जो है वो इंडेक्स चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या करूंगा, माय नेम डॉट इंडेक्स ऑफ को कंसोल के अंदर रख लूंगा या एक वेरिएबल के अंदर रख लूंगा। नेम इंडेक्स नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है, नेम इंडेक्स इज इक्वल टू,
ठीक है, लेट नेम इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एन, या एन इंडेक्स कर लेते हैं। एन का इंडेक्स चाहिए मुझे, तो इसका नाम भी एन इंडेक्स रख लेते हैं। सेव कर लिया, ठीक है। कंसोल में आके मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई एन इंडेक्स, ठीक है। तो देखते हैं एन का इंडेक्स क्या बताता है। हमें जीरो बता दिया इसने, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो एन क्योंकि जीरो पे है तो जीरो बता दिया उसने, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ई रखता यहाँ पे, अच्छा देखें, ई यहाँ पे दो दफा आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो किसका इंडेक्स बताएगा मुझे, ठीक है। तो अच्छा, वॉइस जिसको नहीं आ रही ना वो देख ले, आपके पास सिग्नल इशू होगा, बाकी सबके पास वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। तो ई का देख लेते हैं भाई, इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट ई इंडेक्स इज इक्वल टू माई नेम डॉट इंडेक्स ऑफ कर लेते हैं। ये हमेशा स्ट्रिंग में रखना है, याद रखिएगा, जो भी आप लेटर लिखे हमेशा स्ट्रिंग में रखिएगा, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल में आके कहूँ ई, सेव कर दूं, तो ई का मुझे क्या इंडेक्स बताएगा, चले आप चैट बॉक्स में बताएं, इसका बताएगा या इसका बताएगा या दोनों का बताएगा इंडेक्स। ये आपका ऑनलाइन लाइव जो है ना टेस्ट क्विज हो रहा है। देख लेते हैं चैट बॉक्स। अच्छा जी, वन आ रहा है, मतलब पहले का बताएगा, वन बताएगा। गुड, ऐसे ही है बिल्कुल एग्जैक्टली। ये हमेशा क्या करेगा, अब देखें वैसे तो दो ही है हमेशा इसके अंदर, लेकिन ये हमेशा पहले वाला जो होगा ना उसका बताएगा इंडेक्स, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह करूँ और सेव कर दूं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताता है। तो एक तो ये मुझे जीरो बताएगा एन का, ई का उसने वन बता दिया, आगे वाले का नहीं बताएगा, बस इसका बता के और फुल स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो चलें, साथ साथ ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। इसी तरह आप चाहें तो पूरे के पूरे वर्ड का इंडेक्स ले सकते हैं, स्पेस का इंडेक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस भी है, ठीक है, स्पेस भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कंसोल के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लिख लेता हूँ इंडेक्स ऑफ, ठीक है। लेकिन मेथड कैसे लिखते हैं, हमेशा पहले स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई नेम, वेरिएबल का नाम, ठीक है। डॉट जी रहीम, आपका सवाल है, आपने हैंड रेज किया है। जी सर। जी जी बोले। सर ये जो आपने नोटबुक लिखा हुआ है कमांड में, इस हम्म। कमांड का मतलब क्या हुआ? कहाँ पे, नीचे नोड मोड लगाया हुआ है ना, ये तो हमने पढ़ा जी है, ये आपका शायद मिस हो गया है। इससे ये होता है कि आपका जो, हमें नोड, हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, नोड स्पेस फाइल का नाम लिखते हैं तो नीचे प्रिंट होता है, ठीक है। जी जी। ये नोड मोन एक पैकेज है जिसके जरिए ऑटोमेटिकली प्रिंट होता रहता है सेव करने के बाद। अब ये जो हमने प्रैक्टिस सेशन आई थिंक सिक्स था, उसमें हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, वो आप देख लीजिएगा वीडियो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे आते हैं भाई, माई नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इसके अंदर से मुझे इंडेक्स चाहिए स्पेस का, तो मैं एक स्ट्रिंग बना के जस्ट इसके अंदर स्पेस दे दूं एक, ठीक है। तो इस स्पेस का भी इंडेक्स होता है, ठीक है। क्या इंडेक्स होगा, काउंट कर लें, 0 1 2 3 4 5 6। तो स्पेस सिक्स पोजीशन पे सिक्स इंडेक्स बताएगा। तो अब इनको अगर मैं फिलहाल कर दूं कमेंट, सेव, सिक्स, वेरी ग्रेट। चलें, चैट बॉक्स में भी अच्छा बताया आपने, सिक्स आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे, मैंने तो सिंगल स्पेस दिया है, अगर डबल स्पेस देता तो क्या आता। चलें अब इसका बता दें मुझे। चलें, हो गया भाई, आ गया, -1 आ गया। अब ये बताएं -1 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा माइक ओपन करके -1 क्यों आ रहा है डबल स्पेस का। कौन बताएगा, चलें कोई भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ, देर हो रही है, टाइम कम है। अच्छा देखें, इंडेक्स जिसका आप लोगों ने फाइंड करना है, किसके अंदर फाइंड करना है, माई नेम के अंदर। अब इसके अंदर सपोज करें कोई चीज नहीं है, उसका मैं इंडेक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो उसका जो चीज नहीं होगी उसका हमेशा माइनस में बता देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बजाय, चलें एक काम करते हैं, इसको करता हूँ कॉपी और नीचे कर लेते हैं। स्पेस के बजाय यहाँ पे एक्स नहीं है, इस नाम में एक्स है कहीं पे भी नहीं है, तो अब एक्स का मुझे माइनस बताएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस बता रहा है, तो जो चीज नहीं होगी वो उसका हमेशा माइनस में बताएगा, जो चीज नहीं है उसका माइनस में बताएगा, ठीक है। तो ये होता है। इसी तरह डबल स्पेस तो इसके अंदर था ही नहीं,
तो डबल स्पेस का भी ये माइनस में बता रहा था, देखें अब माइनस में आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं डबल स्पेस कर लेता, तो अब डबल स्पेस है इसके अंदर, सेव करते हैं, तो देखें अब 6 बता रहा है डबल स्पेस का, ठीक है, तो ये होता है। तो इसको वापस मैं सिंगल स्पेस कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं। अब एक इसके अंदर नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज बता रहा था कि जहाँ पे अगर मैं आके पूरा का पूरा नेल्सन लिख दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेल्सन। अब क्या बताएगा चैट बॉक्स में, बताएं मुझे अब नेल्सन का इंडेक्स क्या बताना चाहिए इसको, ठीक है, मैंने पूरा जो है ना ये चीज लिख दी है। तो जल्दी जल्दी बताएं, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी बताएं। स्पेस इतनी भी हो वो एक ही काउंट नहीं, हाँ स्पेस एक ही काउंट, देखें स्पेस एक ही काउंट नहीं होगी, ये मैं बता देता हूँ, वापस इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं 5 नहीं आएगा, गलत बता रहे हैं आप। नेल्सन का, नेल्सन कहाँ से शुरू हो रहा है, जब इस तरह आप पूरा वर्ड लिखते हैं ना, तो नेल्सन जहां से शुरू होगा ना इंडेक्स उसका, वो ही बताएगा। अब शुरू कहाँ से हो रहा है, जीरो से हो रहा है, तो ये पूरे का जीरो ही बताएगा, क्योंकि पूरे को अब मैंने एक ही सिंगल कर दिया, यूं समझे, ठीक है, जैसे डबल स्पेस को मैं सिंगल कर रहा था, तो अब जीरो बताएगा। सेव करके देख लेते हैं, तो देखें इसका जीरो बता दिया इसने, ठीक है। तो ये देखें बड़े लॉजिकल चीजें हैं, ये आप लोगों के पास आगे चल के बहुत काम की हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आगे यूज होने वाली है, ठीक है। तो नेल्सन हो गया। अच्छा, इस तरह मैं यहाँ पे मंडेला रखता हूँ, ठीक है, नेल्सन हटा के चले, अब आप लोगों ने सही बताना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंडेला, ठीक है। अब बताएं क्या आएगा, ठीक है, मैंडेला। अब जो मैंडेला जहां से शुरू होगा ना वो आना चाहिए, तो वन नहीं आएगा ना, वन कैसे आएगा, वन बिल्कुल नहीं आएगा, गलत बता रहे हो। सेवन किसी ने बताया है, आई थिंक सेवन ही सही होगा, ठीक है। अब देखें काउंट करें, ये एक हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट करें ना, जीरो, एन जीरो पे है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये एन 5 पे आ गया, ठीक है, 6 पे आपका स्पेस आ गया था। अब एम कहाँ पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो पहला लेटर एम है ना, अब ये पूरे का 7 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है, 7 आ गया, इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में अगर क्लियर हो गया है तो, ठीक है। क्लियर क्लियर, गुड। अच्छा जी, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे जो रिपीट वाला था वो तो मैंने बता दिया, ठीक है, इसी तरह होता है। तो चलें, इंडेक्स तो आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो देखते हैं इंडेक्स के बाद, अच्छा इंडेक्स के बाद जो है ना एक स्लाइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम स्लाइस पे आ जाते हैं, ठीक है। वो स्लाइस मेथड होता है हमारे पास। अब ये खाने वाली स्लाइस नहीं है ब्रेड की, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था, जो मैंने कहा था कि बाद में बताता हूँ, अब मैं भूल गया, पता नहीं क्या सवाल था। हाँ, स्पेस जितनी भी हो वो एक ही काउंट होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पेस जो होगा ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लेंथ में देख लेते हैं, ये जो हम लेंथ वाला मेथड कर रहे थे, तो अगर इसमें मैं देखूं, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और इसकी हमने लेंथ कहाँ पे काउंट की थी, यहाँ पे, यहाँ पे काउंट की थी, इसको भी कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। तब इसकी लेंथ क्या बताएगा, सेव कर लेता हूँ मैं। अब इसकी जो लेंथ होगी वही काउंट करके मुझे बता देगा, ठीक है, 5 है, आई थिंक 6 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूँ, अब क्या बताएगा, 7 बताएगा, ठीक है। एक और स्पेस दे दूँ, सेव कर दूँ, अब क्या बताएगा, 8 बताएगा। तो देखिए हर स्पेस का अपना इंडेक्स होता है, ये याद रखिएगा, हर स्पेस का अपना इंडेक्स, जितने स्पेसेस आप देंगे उतनी उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, देखो। तो ये होता है आपका स्पेस का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो इसको वापस सेव करके कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स और लेंथ का फर्क बता चुका हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप दोबारा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो टाइम क्योंकि कम होता है हमारे पास, बिल्कुल। तो अब स्लाइस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यही वाला जो नाम है यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं,
कमेंट हटाते हैं। नेल्सन और मंडेला के लिए कब आपने चेक किया था तो वो 6 ही आ रहा था? नहीं, वो आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्पेस, वो तो स्पेस का था ना, देखें स्पेस तो डबल मैंने एक ही में रख दिया था, तब तभी 6 आ रहा था। जैसे हमने नाम पूरा एक ही में रख लिया था, जो पूरा वर्ड था नेल्सन का, तो इसलिए आ रहा था। लेंथ 1 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से, एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्लाइस देख लेते हैं भाई, स्लाइस क्या होता है। अब स्लाइस का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने मैं एक काम करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ मजीद, और आपको थोड़ा सा ना एनोटेशन ऑन करके और ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो लेट से, जैसे यहाँ पे मैं एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया भाई? तो देखिए ये मैंने अब लेट से मुझे भाई, ये जो वर्ड है पूरा, ये जो स्ट्रिंग है पूरा, इसका मुझे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीस चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसको स्लाइस यूज करना है। जैसे हम ब्रेड को, ब्रेड को काटते हैं ना, ब्रेड के स्लाइसेस बनाते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप स्लाइसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको यहाँ से लेके, ओ से लेके ये पीस चाहिए, तो ये भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्लाइस का। अब देखते हैं यूज किस तरह करते हैं। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और स्लाइस का यूज कर लेते हैं। तो लेट स्लाइस्ड, एक वेरिएबल बना देता हूँ स्लाइस नेम के साथ, इज इक्वल टू, अब माय नेम डॉट स्लाइस। मेथड कैसे यूज करते हैं, डॉट स्लाइस लगाते हैं, ब्रेकेट आएगी, ठीक है। अब ब्रेकेट में ये क्योंकि आर्गुमेंट वाला मेथड है, तो ब्रेकेट में हमें वैल्यू पास करवाने हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि वैल्यू कैसे देंगे हम। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे स्लाइस के अंदर एन ई एल चाहिए, ठीक है। तो एन ई एल के लिए यहाँ पे हमेशा हमें इंडेक्स देना होगा एन का, यानी फर्स्ट लेटर जो हमें चाहिए उसका। तो फर्स्ट लेटर का क्या इंडेक्स होगा, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, उसके बाद कामा देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर होगा हमारा, ठीक है। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे टाइप करता जाऊँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब इसका 0 है, ई का 1 है, एल का 2 है, ठीक है। तो एस का क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये ड्राइंग को मेरे को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो एन ई एल चाहिए, तो मैं अब एल का, एल तक चाहिए मुझे, तो मैं 2 नहीं रखूंगा यहाँ पे, एक बढ़ा के रखूंगा, या एल से एक आगे करके रखूंगा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब भी स्लाइस करते हैं तो छुरी तो बीच में मारते हैं ना, इस तरह, ठीक है। ये छुरी वाला कॉन्सेप्ट ले लें आप, जब स्लाइस बनाते हैं तो छुरी तो बीच में मारते हैं, तो इस साइड वाला पीस आ जाएगा। तो यूं समझेंगे, 2 से एक बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। L2 पे तो 2 से एक बढ़ा के लिखेंगे, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आके वापस, तो यहाँ पे आके मैं 3 लिख देता हूँ। अब मुझे एन ई एल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं कंसोल में आके, अच्छा ये समझ आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सेव कर लेते हैं, तो देखते हैं एन ई एल आता है कि नहीं आता। 0,3, 0,3, गुड, वेल डन, सही बता रहे हैं बिल्कुल। तो ये मैंने बेसिकली वॉच मोड वाला खोला हुआ है, ठीक है। तो मैं दोबारा, पता नहीं बंद हो गया या क्या हो गया जूम इन करने से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पावर शेल, ठीक है। तो अब आते हैं नाउ नोड, एन पी एक्स वाले दोबारा कर लेते हैं, नोड और इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी देर करते हैं, देखें एन ई एल आ गया, ठीक है। 0,3, 3 एस का इंडेक्स है, ठीक है। तो एस का इंडेक्स रखा है, तो हमारा एल तक आ रहा है। इसी तरह लेट से अगर मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए था नेल, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, कंसोल के अंदर डायरेक्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मुझे चाहिए भाई एम ए एन, ठीक है, एम ए एन चाहिए ये वाला। तो अब यहाँ तक कैसे आऊंगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गए भाई, गायब भी हो गए ये तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, बिल्कुल ही खराब हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक काउंट करते हैं भाई,
यहाँ तक तो 6 है, एन तक, ठीक है। स्पेस जो ये 7 पे है, तो एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से। तो एक तो मैं यहाँ पे 8 दूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, माय नेम, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके साथ मुझे स्लाइस करना है। उसके बाद स्लाइस लिखूंगा, ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक वैल्यू 8 लिखूंगा, क्योंकि एम जो है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, कामा देंगे, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक लेके जाना है, एन तक लेके जाना है, तो ये 8 है, एम, ठीक है। 8 के बाद ए आता है 9 पे, एन आता है 10 पे, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। ऐसे ही है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, नहीं 7 का वहाँ 10 नहीं आएगा, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे 11 लिखूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 पे तो एन आता है ना, हमें एक बढ़ा के लिखना है, क्योंकि स्लाइस हमेशा बीच में से होता है। मैं यही आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये थोड़ा जहन में रखें, ठीक है। स्लाइस के लिए हमें बाद वाला नंबर देना होता है, शुरू उसी नंबर से करना है, ठीक है, क्योंकि स्लाइस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास मेन आता है या नहीं आता। तो हमारे पास एंड क्यों आ गया भाई, गलत काउंट किया कि हमने, एक 0 1 2, अच्छा ये 6 जो आ रहा था इसका लेंथ आ रहा था, मैं इसका इंडेक्स समझ बैठा था, ठीक है। यहाँ तक 5 होगा, स्पेस का 6 होगा, एम का 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल आपने किसी ने बताया था, ये बिल्कुल सही बताया था, ठीक है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे मेन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। आप अगर स्पेस को लेना चाहें तो स्पेस भी ले सकते हैं। अब स्पेस कहाँ पे आ रहा है, स्पेस का इंडेक्स 6 है, तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह करूँ, स्पेस कह लेता हूँ, ठीक है, स्पेस को पकड़ते हैं। तो स्पेस का क्या है, 6 है इंडेक्स, ठीक है। और अगला, अब मुझे सिर्फ स्पेस चाहिए, ठीक है। एक ही जब चाहिए होता है ना, तो सिर्फ एक बढ़ा के दे देंगे, क्योंकि एम का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का 7 से हमारा स्पेस प्रिंट होके आ जाएगा। अब स्पेस नजर तो नहीं आएगा, देखें नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ पे। तो इस तरह स्पेस भी आप जो जो इंडेक्स पे है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करता 8, तो अब क्या आता है, स्पेस एम आ जाएगा, ठीक है। तो देखें स्पेस एम आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई हमारा स्लाइस का, ठीक है। इसका भी बड़ा यूज होता है। तो इसके मैंने कुछ होमवर्क्स भी बनाए हैं, तो वो भी देख लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिस कर लें, स्लाइस की, क्या कहते हैं आप, स्लाइस की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलें, अच्छी प्रैक्टिस है एक। ये जो नाम हमने लिखा है ना, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, यस लिख लें, क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में, ठीक है। तो अब इस नाम का क्या करना है हमने, इस नाम का पहला लेटर जो है ना वो हमें कैपिटल करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, हम एक काम करते हैं, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और यहाँ पे आके पहले हम सिंगल नेम को ले लेते हैं ना, बाद में डबल नेम पे आते हैं। पहले हम सिर्फ नेल्सन को करके देख लेते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। ये तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, अच्छा मुझे यहाँ पे इसका पहले पहला लेटर निकालना होगा, ठीक है। तो पहला लेटर निकालने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा लेट, इसको फर्स्ट कैरेक्टर कह देते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं। अब माय नेम को स्लाइस कैसे करूंगा मैं, पहला लेटर लेने के लिए यहाँ पे लिखूंगा 0, 1, ठीक है। तो पहला लेटर आ जाएगा ऐसे ही है, 0, 1, 1 पे ये तो एन आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करते जाएं साथ साथ कि आपका सही से स्लाइस हो रहा है या नहीं हो रहा। सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एस आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, एन आना चाहिए, सॉरी एन आ गया, ठीक है। तो एन तो आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग लेटर्स भी चाहिए मुझे, ठीक है। एन तो आ गया, रिमेनिंग लेटर्स के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिमेनिंग लेट इज इक्वल टू माय नेम डॉट स्लाइस। अब रिमेनिंग लेटर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, कामा देके क्या लिखूंगा, 1 पे ई आ गया, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिखूंगा तो बकाया आ जाएंगे। तो अब इसको भी अगर प्रिंट करवा के चेक करूं कि सही मैंने किया है या नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग लेटर सेव। तो देखते हैं क्या आना चाहिए, एल्सन आना चाहिए, ई से स्टार्ट होना चाहिए। आ जाओ भाई, टाइम नहीं है यार, आ जाओ, एल्सन आ गया, ठीक है। एल्सो आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है एक बढ़ा के देते हैं, मैंने कम दे दिया, मैंने एन वाला दे दिया, एन से एक बढ़ा के देना है, तो 6 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज सिखा देता हूँ आप लोगों को। लेट से मुझे 1 से लेके पूरे चाहिए, स्ट्रिंग के एंड तक चाहिए ना, जब भी स्ट्रिंग के एंड तक चाहिए हो, तो फिर आप अगर दूसरा ना भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज आप, ये पॉइंट जहन में जरूर रखिएगा। तो देखें फिर भी एल से नहीं आ रहा है,
तो फिर आपका 1 से स्टार्ट होगा और एंड तक पूरे स्ट्रिंग तक ले जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरह होता है भाई। अच्छा जी, तो अब मेरे पास रिमेनिंग लेटर्स भी आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कैपिटल करके फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट कैरेक्टर को रिमेनिंग लेटर से कॉन्केटिनेट करके जोड़ दूंगा। तो उसको पहले कैपिटल भी करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट लेटर को यहाँ पे अपडेट कर दूं, डायरेक्ट नया वेरिएबल नहीं बनाता मैं, फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू, फर्स्ट कैरेक्टर को ही मैं यहाँ पे टू अपर केस कर लेता हूँ। ठीक है, तो टू अपर केस कर लिया इसको भाई। अब फर्स्ट कैरेक्टर के हमारे पास क्या आ गया, टू अपर केस। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊं, लेट कैप नेम कर लेते हैं, कैपिटलाइज नेम, लेट कैप नेम इज इक्वल टू, अब दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट कैरेक्टर प्लस रिमेनिंग लेटर्स। ठीक है, रिमेनिंग लेटर, तो ये दोनों कॉन्केटिनेट होके आ जाएंगे। अब अगर मैं कंसोल के अंदर रखूं कैप नेम यानी कैपिटलाइज्ड नेम, ठीक है, जब हम हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करते हैं ना, तो उसको हम कैपिटलाइज्ड भी कहते हैं, जिसको आप लोग टाइटल केस कहते हो। ठीक है, टाइटल केस भी कहते हैं, कैपिटलाइज भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह लिखा हो, नेल्सन मंडेला, पहला और दूसरा लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर, इसका भी पहला लेटर, इसको हम कैपिटलाइज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, कैपिटलाइज्ड और टाइटल केस। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। तो अब देखते हैं केप नेम में क्या आ रहा है हमारे पास। अभी एन सिर्फ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सेव कर दिया मैंने। तो देखें एन हमारे पास कैपिटल होके आ गया। तो इस तरह आपके पास ये स्लाइस का मेथड यूज करके और टू अपर केस यूज करके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में अगर क्लियर हो रहा है तो। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरह से अगर डबल नेम वाला हो मेरे पास, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, मैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं साथ साथ यहाँ, बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे। ठीक है, अच्छा, बाज दफा क्या होता है जब इनपुट ले रहे होते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ना, मैंने खुद लिखा है। बाज दफा क्या होता है, इनपुट ले रहे होते हैं यूजर से, वो नाम लिखता है अपना। तो उसने अगर इस तरह लिख दिया, मिसाल के तौर पे एन ए नेल्सन, ये तो सारे स्मॉल है ना, उसने गलत लिख दिया, बिल्कुल रफ लिख दिया, एल कैपिटल कर दिया, एस कैपिटल कर दिया, ठीक है, फिर एन कैपिटल कर दिया, तो इस तरह तो हमें बिल्कुल रफ मिलेगा। ठीक है, पहला लेटर तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, लेकिन बाद वाले तो वैसे के वैसे ही रहे। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे कौन बताएगा, माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में ही मुझे बता दें कि अब मैं क्या करूं ऐसा। यहाँ पे देखिए नेल्सन बिल्कुल खराब आ रहा है, तो ऐसी में कौन सी लॉजिक यहाँ पे लगाऊं कि सिर्फ एन कैपिटल हो, बाकी जो खराब लिखे हुए हैं वो भी सही हो जाए, यानी स्मॉल हो जाए। तो कोई नहीं बताएगा, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो जी, किसी ने माइक ऑन किया है या मजाक कर रहे थे? मजाक भी करते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। चले माइक ऑफ कर दें अगर आपका मसला हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले, सर आवाज आ रही? जी जी बोलें। सर हम रिमेनिंग लेटर्स को लेके डॉट टू लोअर केस कर देंगे। लोअर केस कर लेंगे बिल्कुल, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि रिमेनिंग पे आप जाओ ही नहीं। आप क्या करो, सबसे ऊपर ऊपर आके जो आपका नाम है, जहाँ पे आप इनपुट ले रहे हो यूजर से, वहीं पे आके माय नेम को अपडेट कर दो और माय नेम को कर दो डॉट टू लोअर केस। ठीक है, ये समझ आई बात मेरी? अब तो पूरे लोअर केस में हो जाएंगे, चाहे कोई लेटर बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। अब सारे माय नेम के अंदर अब जो भी लेटर आएंगे वो सारे लोअर केस में आ जाएंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे यूजर यहाँ पे कुछ भी इनपुट करे, किस तरह भी करे, सबसे पहले वो हो जाएंगे लोअर केस के अंदर। फिर उसको हमने उसका पहला लेटर कैपिटल कर दिया, बाकी लेटर क्या रहे उसके, स्मॉल रहे। तो अब हमारे पास देखते हैं इस तरह आ रहा है या सही होके आ रहा है। इसको मैं करता हूँ सेव, तो देखें अब सही हो गया। तो ये लॉजिक्स होती हैं भाई, इस तरह लॉजिक्स चलानी होती है आप लोगों को। आपने भी सही बताया था, चलें गुड, किसी ने तो बताया। अच्छा, इसी तरह मैं ये कह रहा था कि अब इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके और बाकी सबको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है,
और मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम एक ही इसके लिए कर रहे हैं, मतलब एक ही वर्ड हो नाम का, सिर्फ फर्स्ट नेम होगा तो ही होगा। अगर आगे मिसाल के तौर पे यूजर इस तरह लिख ले, नेल्सन मंडेला, ठीक है, शेख, ठीक है, शेख कर देता हूँ मैं इसको, इस तरह तीन चार लिख दे तो नहीं होगा। हमने तो सिर्फ एक ही के लिए किया है, ठीक है, इसका पहला ही किया है, बाकी तो नहीं होंगे। चलें, इसको मैं वापस खोल देता हूँ ना, नेल्सन मंडेला, सेव करते हैं। तो भाई इसको पाकिस्तानी शेख कर दिया हमने। तो देखें, एन तो कैपिटल हो रहा है, एम भी नहीं हो रहा, एस भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी एक और टेक्निक यूज होती है, जो अब जब हम टाइटल केस पढ़ेंगे मेथड, उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिकली जितने भी यूजर लिखे शेख, ठीक है, आगे कुछ भी अल्लामा कर दे, जो भी कर दे, ठीक है, तो वो उसके आगे जो भी जितने भी लिखता जाएगा वो ऑटोमेटिकली सारे कैपिटल होते जाएं। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहे, यहाँ पे नहीं होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल हमने जितना इनपुट जितनों को किया है वही होगा। तो इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे मैं अगेन आता हूँ, नेल्सन, एम को मैं स्मॉल कर लेता हूँ, एन को कैपिटल कर दिया, इस तरह कर दिया कुछ, ठीक है। तो अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स की काउंटिंग करके उस हिसाब से करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। अब ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोगों ने क्या करना है, इसका एन कैपिटल करना है, इसका एम कैपिटल करना है, बाकी आप लोगों ने सब स्मॉल कर देने हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। ये मैं आपको कोड भेज दूंगा। एक तो ये होमवर्क हो गया, बाकी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा, उसके साथ एक और भी मेथड है, ठीक है, रिपीट का मेथड है, हाथ के हाथ ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिपीट क्या है भाई, रिपीट देख लेता हूँ। ये छोटे मेथड है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, ठीक है। लेट मैंने कर दिया एक्स इज इक्वल टू, या डायरेक्ट कंसोल में करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आगे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ एबीसी, ठीक है, एबीसी डॉट रिपीट मेथड लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब रिपीट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लें, रिपीट में हम जो भी जितना भी वैल्यू देंगे, वो जो स्ट्रिंग होगा वो इतनी दफा रिपीट होके आएगा आपके पास। तो लेट से मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, सेव करते हैं, आ जाओ यार। तो एबीसी एबीसी आ गया, ठीक है, 2 दफा रिपीट हो गया, मैंने 2 लिखा था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 टाइम्स रिपीट होके आ जाएगा, ठीक है। ये रिपीट होके आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस दे दें तो स्पेस भी आ जाएगा बीच में। इस तरह से रिपीट होके आ रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट होता है। अब ये भी छोटे छोटे लॉजिक्स यूज हो रहे होते हैं। तो रिपीट के बाद आते हैं भाई, दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारे पास रिप्लेस। अच्छा जी, रिप्लेस देख लेते हैं जरा। तो कहाँ पे है? लेस भी हमारे पास एक छोटा सा मेथड है, ये भी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट माई फूड कर लेते हैं इसको, ठीक है, माई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक एप्पल कर लेता हूँ, इसी स्ट्रिंग में मैं दूसरा भी डाल देता हूँ एप्पल, और यहाँ पे कर लेते हैं हम ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, रिपीट में भूल गया हूँ, तो मैं गलत करूँ तो मुझे बताइएगा किस तरह होगा। तो मैं यहाँ पे अगर कंसोल में आके, तो मैं लिखूँ माई फ्रूट डॉट, क्या था, क्या कर रहे थे हम, रिप्लेस। ये अब रिप्लेस में क्या करेंगे, जो भी हमें स्ट्रिंग रिप्लेस करना होता है ना, उसका यहाँ पे लिख के और उसके आगे कामा दे के एक और लिखना होता है उसकी जगह पे। तो मिसाल के तौर पे मैं एप्पल रिप्लेस करना चाह रहा हूँ इसके साथ, मैंगो के साथ, ठीक है। तो देखते हैं रिप्लेस होता है कि नहीं होता। क्या करेंगे, रिप्लेस मेथड लगा के पहले जो रिप्लेस करना होगा वो लिखेंगे, और जो नया लगाना है वो लिख देंगे कामा के बाद। तो इसको सेव करते हैं। अच्छा, कंसोल में मैंने क्या लिखा है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मैंगो ऑरेंज आ गया। अच्छा, ये जो भी हम मेथड्स कर रहे हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, आपका जो ओरिजिनल होगा ना वो चूज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आपको एक नया बना के देगा। जब आप ओरिजिनल प्रिंट करवाना चाहोगे तो ओरिजिनल आपका वैसे का वैसे ही होगा, मतलब ओरिजिनल डिस्टर्ब नहीं होगा। सेव कर लेते हैं, देखते हैं भाई।
तो देखें ओरिजिनल वैसा ही है आपका, अगर इसको यूज करना चाहें तो आप दोबारा यूज कर सकते हैं वेरिएबल को, लेकिन आपका जो चेंज था वो यहाँ पे आ गया। अब इसको आप एक और वेरिएबल के अंदर भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे इस तरह कर लें, लेट रिप्लेस्ड इज इक्वल टू, ये अब रिप्लेस्ड में आ गया, ठीक है। अब आप कंसोल में रिप्लेस्ड रख लें, रिप्लेस्ड, ठीक है, वेरिएबल आ गया। तो रिप्लेस्ड वाला और ओरिजिनल दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे इसी तरह स्ट्रिंग को भी, सिर्फ एक स्ट्रिंग को करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार मैं इस पी को हटाना चाह रहा हूँ, पी की जगह मैं यहाँ पे पी कर लेता हूँ, पी की जगह एम कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये रिप्लेस होता है कि नहीं होता। तो ये किस में आएगा, रिप्लेस्ड में आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो एम्पल हो गया, देखें, ठीक है। तो ये इस तरह आप एक लेटर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। पी की जगह आप जितने चाहें लेटर दे सकते हैं। सेव कर लेते हैं, तो देखें पी की जगह इतने लेटर आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिप्लेस का। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में, इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क देख लेते हैं अब। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फ्लोटिंग मीटिंग्स जो है वो हाइड कर लेता हूँ। अच्छा, चेट देख लेते हैं, किसी का क्वेश्चन तो नहीं। अगर कोई लेटर रिपीट होगा तो सब रिप्लेस हो जाएंगे, ये देख लेते हैं। अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। रिप्लेस वाला एक बार दोबारा चलें, सवाल भी आ गया ना हमारे पास, तो दोबारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, अब देखते हैं ना, यहाँ पे मैंने पी को रिप्लेस किया है ना, तो देखते हैं एक ही पी रिप्लेस हुआ है या दो हो रहे हैं। तो अभी हमने देखा भी था, जब मैंने यहाँ पे सिर्फ एम किया था तो सिर्फ एक ही पी रिप्लेस हो रहा था। तो मतलब ये होगा कि सिर्फ पहला जो होगा ना, जैसे हम इंडेक्स में देख रहे थे तो पहला ही हो रहा था सिर्फ, तो पहला ही रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा पी नहीं हो रहा, एक ही पी हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग ये चीज़ खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। पी भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, पी भी हो रहा है। तो ए भी इसी तरह होता है, अगर आप यहाँ पे ए कर दें, ठीक है, तो ये वाला ए चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये वाला ए वैसे का वैसा ही है। तो ये होता है। नाउ क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या करना है, मेक एनी 3 to अपर केस एग्जाम्पल्स एंड 3 to लोअर केस एग्जाम्पल्स। तीन तीन एग्जाम्पल बना दें कोई से भी, ठीक है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब भूल जाएंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा, जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम। मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग बना दिया। इस स्ट्रिंग को आप लोगों ने इस फॉर्म में लाना है। मतलब जावा स्क्रिप्ट का अगर आप नोट करें तो पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल में हुआ पड़ा है, मतलब अपर केस में हुआ पड़ा है। बाकी सारे जो हैं वो वैसे के वैसे स्मॉल है। तो अब इसमें ये वाले मेथड्स यूज होंगे इसकी लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह 13 पे आ जाते हैं। अच्छा, 13 में भी वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन जावा स्क्रिप्ट की बजाय मैंने ऑसम को जो है वो अपर केस में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही मेथड से पीडीएफ सेंड हो जाती है आप लोगों को, हमेशा करता हूँ, इंशाल्लाह अभी भी कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 में क्या है, मेक सम एग्जांपल्स ऑन अदर मेथड्स आल्सो दैट वी हैव स्टडीड। अच्छा, एक यहाँ पे और भी मैंने किया था, स्लाइस वाला था, पता नहीं कौन सा था, हाँ बस ये स्लाइस इसमें आ गया ना, ठीक है। तो 14 में क्या है भाई, और जो मेथड्स पढ़े ना उन पे भी आप लोग एक एक एग्जांपल बना के वो भी कर लीजिएगा होमवर्क में आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सेशन। किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं।